तो जय श्री गुरुदेव। आपका ये यूट्यूब चैनल तूफान इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आप देखे होंगे, लेकिन मैंने जो स्टार्ट किया तूफान इंग्लिश, जो आपका ये यूट्यूब चैनल है तूफान इंग्लिश में, आप 3-4 वीडियो मैंने अपलोड इस पर किए हैं, आप सभी ने देखे होंगे। लेकिन आज जो है टेंस से रिलेटेड, टेंस से जो रिलेटेड है वो एडवांस स्ट्रक्चर के रूप में आप सभी को दिया जाएगा। आप इसे देखना ना भूलेंगे। आपको जस्ट ही आपको मिलने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, जो हम वांट्स और नो हाउ के साथ किस प्रकार से हम लोग नोनोज का यूज करते हैं उसको आपको बताया जाएगा इस स्ट्रक्चर में। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 लाइन का एक सॉन्ग सुनाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए आपको ये यूट्यूब चैनल पर आपको एक छोटी सी सॉन्ग सुना रहा हूँ, जो वह रिलेटेड है गुरु से। गुरु से निराला कोई और नहीं होता है। गुरु के अंदर बहुत ही दया होता है, गुरु उसे कहा जाता है, गुरु का बहुत ही महिमा होती है। तो गुरु ने ऐसे कुछ सॉन्ग को रखे हैं, मैं उसको बता दूंगा 2 लाइन में। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, सदा फल देव से निराला कोई और नहीं। जन्म कष्ट है मृत्यु कष्ट है, जन्म कष्ट है मृत्यु कष्ट है, उससे बड़ा जीवन कष्ट है। आवागमन को मिटाने वाला, आवागमन को मिटाने वाला गुरु और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, सदा फल देव से निराला कोई और नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि जन्म कष्ट है, मृत्यु भी कष्ट है, लेकिन उससे जो जीवन जीते हैं वो बहुत ही बड़ा कष्ट होता है। तो मैं यहाँ तक इसको एंड करता हूँ। अब आगे चलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ। तो आप ध्यान से देखना चाहेंगे कि स्ट्रक्चर जो मैं बताने जा रहा था, उस स्ट्रक्चर में जो है सबसे पहले आपको एक जो स्ट्रक्चर मैं बताऊँगा वह सब्जेक्ट प्लस ये वांट है, आप जानते होंगे, और ये वांट्स है। इसके बाद जो हम लोग लेंगे टू है प्लस V1 है प्लस अदर वर्ड है। अब यहाँ पर जो वांट्स है, यह आप जानते हैं कि V5 हो गया और यह जो है V1 हो गया। पहले भी आपको जो पहले वीडियो आप देखे होंगे उसमें V1 V5 के बारे में पढ़ाया गया था। तो यह V1 हो गया, V5 हो गया। यहाँ पर 2 है, यहाँ एक और V1 आ गया। और इसका जो सेंस होगा, यह सेंस हो गया यहाँ पर जो आएगा चाहना। क्या आएगा? चाहना। ये चाहना आएगा और चाहने से रिलेटेड है यहाँ पर जो भी होगा, तो यहाँ पर चाहने से रिलेटेड है। और यह वांट्स का अर्थ क्या होता है कि यहाँ चाहने का मतलब क्या होता है कि आपको कोई चीज़ के लिए अभाव होगा। जैसे मैं बोला कि मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, यानी कि पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अभाव है। आप जैसे बोलेंगे कि मुझे पढ़ना है, तो ये अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सेंस क्या आता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, यानी कि पढ़ाई का अभाव है। वह जाना चाहता है, तुम खाना चाहते हो, वह बोलना चाहते हैं, आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। यानी यह चाहने का जो सेंस होता है वो कोई चीज़ जो है जितने भी इससे रिलेटेड होगा वह अभाव से रिलेटेड होता है, यानी कि उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं है, वह चॉइस करता है या उसको सीखना चाहता है। तो सीखने से रिलेटेड जो होता है वांट और वांट्स का यूज हम लोग करते हैं और ताते भी आता है। तो इससे रिलेटेड जो दोनों चीज़ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो स्ट्रक्चर 1 में जैसे हमने बोला कि मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, वह तुमसे मिलना चाहती है। ढेर सारा इस तरह से सेंटेंस आ जाएगा। अब मैं पढ़ना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा? आई वांट टू मैं पढ़ना चाहता हूं, आई वांट टू रीड। फिर है वह तुमसे मिलना चाहती है, तो सी wants to meet you, वह तुमसे मिलना चाहती है। इस तरह से स्ट्रक्चर आपको 1 हो गया। अगर इसी का हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 2 इसको दे सकते हैं, स्ट्रक्चर ST शॉर्ट में लिख सकते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2। और यहाँ पर हम लोग निगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। निगेटिव सब्जेक्ट के बाद डू आ जाएगा और इसके बाद डज प्लस नोट प्लस वांट
+2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। और इसको हम लोग शॉर्ट में भी कर सकते हैं, यहाँ पर डोंट लिख सकते हैं, डोंट, और प्लस क्या है, डोंट ऑब्लिक डजंट कर सकते हैं। ये इस तरह से हम लोग क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में इसे यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर वही है, सेम स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग देख लिए कि यहाँ पर क्या आता है वांट वांट्स, इसी के बाद में डू और डज आ गया, नोट आ गया, वांट आ गया। अब ये वांट वांट्स क्या होता है, वांट में आ गया जो केवल V1 है। तो जहाँ भी हम लोग पहले भी मैं बताया हूँ कि यदि V5 को अगर पहचान करना है तो आप देखिए डज आ गया, यही आपका डज जो है V5 का काम करता है। और टोटली के टोटली यह सब जितना भी बताया जा रहा है केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही स्ट्रक्चर है। अगर निगेटिव यहाँ पर हम लोग बनाना चाहते हैं, जैसे आई वांट टू रीड लिखा हुआ है, हमने यहाँ लिखा कि आई वांट टू टीच, तो आई डोंट लिख सकते हैं, आई डोंट वांट टू टीच, आई डोंट वांट टू टीच, मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, तो आई डोंट वांट टू टीच हो जाएगा। और इसी को अगर स्ट्रक्चर 3 करना होगा तो हम लोग डू डज पहले हो जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर 6 प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो टोटल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिया जाएगा, टोटल स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, स्ट्रक्चर 3 में लिख सकते हैं इंटेरोगेटिव। तो डू डज पहले आता है, डू डज हम लोग पहले कर लेंगे, डू डज, और इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर आप वांट कर सकते हैं, फिर प्लस में क्या है टू कर सकते हैं, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। यह स्ट्रक्चर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर हम टोटल के टोटल 6 बना देते हैं, और आप उस स्ट्रक्चर पर आप टोटल क्या होता है जितने भी वांट से रिलेटेड होगा आप उसको बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जब स्ट्रक्चर एडवांस पढ़ लेंगे तो आपको बोलने में भी काम करेगा। जैसे मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूँ, आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, आप अंग्रेजी सीखना नहीं चाहते हैं, वे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, वे लोग मैच जीतना चाहते हैं, मैं उससे मिलना चाहता हूं, आप उससे मिलना नहीं चाहते हैं, क्या आप उससे मिलना चाहते हैं, आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं, आप उससे कैसे मिलना चाहते हैं, आप उससे कहाँ मिलना चाहते हैं, आप उससे कब मिलना चाहते हैं, आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं। तो इस तरह से आप कब क्यों कैसे करके आप इसमें 6 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आपको इस तरह से 6 स्ट्रक्चर जब आप सीख लेंगे तो स्पीकिंग में काम करेगा, राइटिंग में काम करेगा, और आपको राइटिंग स्पीकिंग एग्जामिनेशन टोटल क्या होता है सभी चीज़ में ये काम करने वाले हैं। तो जब तक इसको रिपीट नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है वो प्रैक्टिस का चीज़ होता है। तो यह 6 स्ट्रक्चर यानी कि दुनिया का कोई भी अगर सेंटेंस दिखता है वह 6 स्ट्रक्चर पर आधारित होता है, चाहे कोई बुक्स में हो। तो इस तरह से जैसे है कि आप कैसे पढ़ाना चाहते हैं, तो आप कैसे पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आप बताया जाएगा कि कैसे पढ़ाना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हाउ लगा देंगे, हाउ डू यू, इस तरह से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो एक स्ट्रक्चर याद है, दूसरा स्ट्रक्चर याद है, तीसरा स्ट्रक्चर याद है, फिर कब क्यों कैसे वाला आप बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको जो है आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और आगे आपको जो बताया जाएगा उसमें नो और नोज के साथ हम लोग हाउ का यूज कैसे करते हैं। हाउ टू इन्फिनिटिव है, यहाँ इसको एक इन्फिनिटिव भी कहते हैं, यहाँ पर टू इन्फिनिटिव है, यानी दो वर्ब के बीच में लगभग क्या होता है 90% जब देखते हैं कि अगर बीच में टू है तो उसको टू इन्फिनिटिव कहा जाता है। दैट्स ऑल। तो आगे आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद आपको अगला स्ट्रक्चर बताया जाएगा। तो आगे आपको बताया जा रहा है कि स्ट्रक्चर अब नो नोज के बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस नो नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ लिखा कि उसे तैरने आता है, उसे तैरने आता है, उसे तैरने आता है, उसे अंग्रेजी बोलने आता है। या आप कह सकते हैं उसे अंग्रेजी बोलने आता है, या वो अंग्रेजी बोलने जानता है, जो भी आप बोलना चाहेंगे बोल सकते हैं। अब उसे का अंग्रेजी यही देखना है कि यहाँ पर उसे जो है हमेशा मैं पहले बताऊं कि सब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। ही के साथ हम लोग क्या लगा सकते हैं, नोज, KNOWS। ही नोज हाउ टू ही नोज हाउ टू स्विम, ही नोज हाउ टू स्विम। तो इस तरह से उसे तैरने आता है। फिर यहाँ पर ही नोज KNOWS, ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से आप देख लिए कि यहाँ पर क्या होता है कि स्ट्रक्चर 1 में जो है आप स्ट्रक्चर 1 में यहाँ पर पढ़ लिए
कि नो और नोज कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको यह ज्ञान नहीं है स्ट्रक्चर का, तो हाउ टू का मतलब कैसे, ऐसा अगर हिंदी निकालेंगे कि ही नोज हाउ टू स्विम, तो वह कैसे तैरने जानता है, तो ये चीज़ आपका गलत हो जाएगी। उसे तैरने आता है, वह तैरने जानता है, उसको पता है, उसे पता है कि कैसे तैरा जाता है, यानी कि यह कला को जान रहा है, इसीलिए हाउ टू इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। एक क्लास आपको दिया जाएगा स्पेशल इन्फिनिटिव का कि कहाँ कहाँ पर टू इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। लेकिन अभी ये टेंस से रिलेटेड मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, तो टेंस में जितना भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है टोटल को मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको टेंस से रिलेटेड जो सेंटेंस हो, जो स्ट्रक्चर हो, जो भी वाक्य होते हैं वो छूटे नहीं आपसे। अब इसी का आप निगेटिव करेंगे तो आप निगेटिव ही कर लेंगे। निगेटिव का स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस आप कर सकते हैं डू, डज प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस V1 और प्लस अदर वन। तो यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट प्लस डूडज प्लस देखिए अब यहाँ पर फिर भी छूट रहा है सब्जेक्ट प्लस डूडज प्लस, यहाँ पर आप नोट करेंगे, नोट सब्जेक्ट प्लस डूडज प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वन। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं डोंट और यहाँ पर लिख सकते हैं डजंट और प्लस में KNOW नो हो जाएगा, प्लस में हाउ टू रहेगा ही रहेगा, अब प्लस V1 हो गया प्लस अदर वन। तो इस तरह से आप निगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस पर आप बना लेंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि उसे अंग्रेजी बोलने नहीं आता है, मुझे चाय बनाने नहीं आता है, उसे तैरने नहीं आता है, उसे कैसे तैरने आता है, उसे कब तैरने आता है, कहाँ तैरने आता है, क्या उसे तैरने आता है, क्या उसे अंग्रेजी बोलने आता है, क्या मुझे अंग्रेजी पढ़ाने आता है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाने जानता हूँ। तो टोटल के टोटल इस पर आप बना सकते हैं। आपको यहाँ पर आप स्ट्रक्चर और जितना बनाना चाहेंगे कि आप इसको निगेटिव हो गया, फिर इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे तो इसका इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा कि सब्जेक्ट यहाँ पर आप बनाएंगे कि डू डज पहले आ जाएगा, डू आ जाएगा, डज आएगा और इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, नो आ जाएगा, नो आ जाएगा, फिर हाउ आ जाएगा, टू लगा देंगे, प्लस हो जाएगा आपको V1 आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड आ जाएगा और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ये तीन स्ट्रक्चर यदि आपके पास है तो आप अंग्रेजी को किसी प्रकार से तीन स्ट्रक्चर आप ढाल सकते हैं। निगेटिव करना है, क्या मुझे चाय बनाने आता है, क्या मुझे चाय बनाने नहीं आता है, मुझे कैसे चाय बनाने आता है, मुझे कहाँ चाय बनाने आता है, मैं चाय बनाने नहीं जानता हूँ, क्या मैं चाय बनाने जानता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ने जानता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी लिखने जानता हूँ, मैं अंग्रेजी लिखने क्यों नहीं जानता हूँ, वह उससे बात करने, वह उससे अब यहाँ पर कहेंगे कि वह उससे बात करने आता है, ऐसे बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। या क्या होता है कि मैं उससे बात करना चाहता हूं तो चाहने वाला में चला जाएगा। तो ये भी स्ट्रक्चर देखना है, सेंटेंस को देखना है कि आखिर जो सेंटेंस मैं स्पीक कर रहा हूं, जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, वो किस स्ट्रक्चर पर बनेगा, किस स्ट्रक्चर के आधारित सेंटेंस है। यानी कि उल्टा पुल्टा कोई भी सेंटेंस बोल दिए, कहीं पे भी कुछ बोला गया और भी एक ही स्ट्रक्चर बन जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो ये भी आपको साथ साथ देखना है कि सेंटेंस जो है हिंदी वाले बोल रहे हैं, जो अंग्रेजी का सेंटेंस है कहीं पे, तो किस पर उसका सेंस निकलेगा, ये आपको मायने रखता है। तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर हमेशा अच्छे से लर्न रखना है। यदि स्ट्रक्चर आपके पास है तो इंग्लिश को जड़ को आप बना सकते हैं। तो इस तरह से दो गो स्ट्रक्चर आपका एडवांस हो गया। आप दोनों को जो है आपको एक साथ मैं लिख दूंगा दोनों स्ट्रक्चर के। और एक और मैं बताना चाहूंगा कि वांट्स किस तरह से यूज किया जाता है। तो आप इससे भी आपके यहाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप इसको ध्यान से बार बार पॉज करके आप इसको देखेंगे कि कैसे वांट्स का यूज किया जाता है। और इसको मैं दोनों का जो है वांट्स का और लिखा नोनोज हाउ टू का, एक क्या होता है पीडीएफ के माध्यम से आपको टोटल 6 स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको हम डाल देंगे। ढेर सारा एग्जांपल इसके साथ रहेगा तो आपको सहूलियत रहेगा पढ़ने में और लिखने में। दैट्स ऑल। तो आप इसे जल्दी अब आपको बताना चाह रहे हैं कि एक वांट का जो है बड़ा खतरनाक यूज होता है। आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिया जाएगा कि सब्जेक्ट है और यहाँ पर लिखा हुआ है वांट और यहाँ पर मैंने लिख दिया वांट्स और यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ए और एन है और प्लस में नाउन है। अब यहाँ पर जो सेंस है वांट्स का देखिएगा। और एक स्ट्रक्चर आपको दिया गया सब्जेक्ट प्लस वांट्स प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वन। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर नाउन आ गया तो यहाँ सेंस हो जाएगा चाहिए। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सेंस क्या हो गया चाहिए। अच्छे से ध्यान देंगे। और यहाँ पर आपको देना है कि देखिएगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट आया वांट्स एन और जहां आवश्यकता होगा वहां एन का यूज करेंगे और प्लस नाउन है। तो यह ध्यान देना है कि अगर वांट्स के बाद नाउन है तो सेंस क्या आएगा सेंस
चाहिए, समझ पा रहे हैं ना। तो आप इसे ध्यान से, चाहिए का सेंस आएगा और वांट्स रहेगा तो यहाँ चाहता है, चाहता है। अब अगर इसी में आपको दिया जाएगा कि एक तरह से सेंटेंस है और वहाँ पर ध्यान देंगे कि एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ कि दो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा कि वह दौड़ना चाहता है, वह दौड़ना चाहता है। और यहाँ पर हमने लिखा कि उसे किताब चाहिए, उसे किताब चाहिए, उसे किताब चाहिए। एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा कि उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। अब ये ध्यान देना है कि उसे किताब चाहिए, उसे किताब चाहिए। एक है कि वह दौड़ना चाहता है, एक है कि उसे किताब चाहिए, एक है कि उसे पढ़ना चाहिए। अब यहाँ दोनों चाहिए चाहिए है। अगर हम इसे बनाते हैं यहाँ चाहता है, तो आपको ये तो पहले बता दिया कि यहाँ तो आप बना लेंगे कि ही वांट्स टू रन। आप यहाँ तक बना लिए, गॉट इट। आप यहाँ पर तो बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर आपको बताया गया चाहिए वाला। तो आप ये भी देख रहे हैं कि सर तो वहाँ लिखवाए हैं नाउन वाला। यहाँ किताब जो है नाउन आ रहा है, टचिंग कर रहा है, तो स्ट्रक्चर पर बना लेंगे कि ही हो जाएगा। फिर आप वांट लगा लेंगे, वांट्स लगाएंगे, ही वांट्स और अ बुक, उसे किताब चाहिए। ये तो बन गया। मुझे किताब चाहिए, आई वांट अ बुक। तुम्हें किताब चाहिए, यू वांट अ बुक। तो इस तरह से आप बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, ये पढ़ना है, यहाँ पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ही। अगर ही यहाँ लिख देंगे वांट्स टू रीड, तो ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। फिर यह सेंस चला जाएगा यहाँ पर कि उसे नहीं रहेगा यहाँ पर कि वह यहाँ पर पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है। लेकिन आपको एक पूछ रहा है कि उसे पढ़ना चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है कि उसे पढ़ना चाहिए, इसका ट्रांसलेट क्या होगा, उसका ट्रांसलेट पूछ रहा है। तो इस तरह से बताना गलत हो जाएगा। तो क्या बनाएंगे सर, तो यह स्ट्रक्चर अलग चला जाता है। यहाँ ही हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा शुड। यह मॉडल्स में पढ़ाएंगे शुड का, मस्ट का, आउट टू का। ही शुड गो, सॉरी ही शुड रीड हो जाएगा, उसे पढ़ना चाहिए। ही शुड रीड, उसे पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड। आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। मुझे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच। उसे वहां जाना चाहिए, ही शुड गो देयर। तो इस तरह से क्या होता है कि यदि चाहिए के पहले यदि वर्ब आ गया, देखिए वर्ब आ गया, तो आप उसको शुड का यूज करेंगे। यदि चाहिए के पहले आपको देखेंगे, चाहिए के पहले नाउन है, तो आप वांट्स का यूज करेंगे। तो यह चीज है। अगर इसको निगेटिव करना होगा कि उसे किताब नहीं चाहिए, उसे किताब नहीं चाहिए, उसे किताब नहीं चाहिए, तो ही डज यहां पर आ जाएगा, ही डज नॉट वांट, ही डज नॉट वांट अ बुक, ही डज नॉट वांट अ बुक, ही डज नॉट वांट अ बुक। उसे किताब नहीं चाहिए। क्या उसे किताब चाहिए, तो डज ही वांट अ बुक। क्या उसे किताब चाहिए, तो डज ही वांट अ बुक कर लेंगे। उसे किताब क्यों चाहिए, उसे किताब कैसे चाहिए। तो टोटल के टोटल आपको जितना भी आपको दिया जा रहा है, एक एक एग्जाम्पल जो बताया जा रहा है, ये टोटल को आप बना सकते हैं 6 स्ट्रक्चर पर। और इसको स्पीकिंग में, राइटिंग में ही तो लिखा जाता है। मुझे किताब चाहिए, राम को खिलौना चाहिए, बच्चे को खिलौना चाहिए। तो खिलौना क्या है, मुझे खाना चाहिए। खाना क्या है, मुझे खाना चाहिए यानी भोजन। तो मुझे खाना चाहिए, आई वांट फूड, आई वांट फूड। अब फूड को हम तो गिन नहीं सकते हैं। मुझे पानी चाहिए, आई वांट वाटर। आपको दूध चाहिए, यू वांट मिल्क। उसे खिलौना चाहिए, तो उसे खिलौना चाहिए, तो खिलौना तो गिन सकते हैं। तो जो काउंटेबल नाउन होगा उसके साथ एन का यूज करेंगे, और जो अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके साथ डायरेक्ट हम लोग नाउन का यूज करेंगे, उसके साथ एन का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। वांट्स वाला यहाँ पर भी 6 स्ट्रक्चर का काम करेगा। तो इस तरह से आप ढेर सारा चीज एग्जाम्पल के माध्यम से आप चाहिए वाला सेंटेंस को बना सकते हैं ना। तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे लिखना चाहिए। मुझे खेलना चाहिए, मुझे नहीं खेलना चाहिए, तो खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। यानी कि चाहिए के पहले यदि वर्ब आ गया, तो ओनली फॉर शुड का यूज करेंगे। और यदि चाहिए के पहले वर्ब नहीं है, चाहिए के पहले आपको देखना है कि नाउन है, तो नाउन है तो आप हमेशा यूज करेंगे, नाउन का यूज करेंगे। और अगर चाहता रहेगा, तो चाहता का पहले देख रहे हैं कि 2 वर्ब का यूज है, तो 2 वर्ब का भी यूज करते हैं, तो उसके बीच में टू का यूज करते हैं।
तो अब यही ध्यान देना है कि पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, तो पहले वांट वांट्स स्ट्रक्चर में है, और यहाँ पर भी देखिए वांट्स वांट्स है, इसके बाद टू है, इसके बाद V1 किसको लगाते हैं, तो क्या होता है, यानी पहले जो आपको यूज है, यानी कि लास्ट वाला जो चाहने का जो है सेंस, वो हमेशा क्या होता है, फर्स्ट में यूज होता है, और टू लगाने के बाद जो होता है एक जो क्रिया बच जाता है उसको यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर आप देख लेंगे सही से तो आप उसको बना सकते हैं। गॉट इट, आई होप, मुझे आशा है कि आप यहाँ तक इसको समझ गए होंगे। तो आज का जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया, 3 से 4 स्ट्रक्चर दिया गया, जिसमें था आपको याद होगा कि सब्जेक्ट के बाद वांट वांट्स था, इसके बाद आपको बताया सब्जेक्ट के बाद नो नोज हाउ टू, तो हाउ टू के बारे में आप पढ़ लिए कि हाउ टू इन्फिनेटिव को यूज कैसे करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और वांट वांट्स के बाद अगर नाउन का यूज करते हैं तो किस तरह से यूज करते हैं। तो ये सारा चीज यूजेज आपको बता दिया जाएगा। पहले आपको बताया गया था कि मेरे पास एक किताब है, मैं किताब रखता हूँ, इस तरह से भी सेंटेंस बताया गया था। एक एक चीज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आपको यह भी बताया गया था कि अगर लिखा हुआ है कि सर राम इज अ बॉय, अगर ये पूछा है किस टेंस का है, तो यह जो टेंस का है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट ही इज अ लीडर, अगर आपसे पूछ दिया जाए किस टेंस का है तो यहाँ भी आप बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। यानी आज तक जो भी बताया गया है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही बताया गया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यदि आपको कंफर्म हो जाएगा, उधर आपको परमानेंट एक्शन बताया गया था, और बताया यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया था, कंडीशनल सेंटेंस बताया गया, जो कि आपको यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। जितने भी मतलब बच्चे आप देख लिए होंगे, जितने भी मतलब यूट्यूब के माध्यम से जो आप मेरे जो 4 यूट्यूब पर आप जो वीडियो देखे होंगे उसमें आपको बताया गया था कि किस तरह से कंडीशनल सेंटेंस बताया गया है, किस तरह से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डिफाइन किया गया है, टेंस में जो ही बताया कि टेंस का मतलब क्या होता है टोटली बताया गया था। तो आज यहाँ तक बता चुके हैं, और इसे आप बार बार इसको आप क्या होता है कि आप पॉज करके देख सकते हैं। आप हमेशा इसको देखने का प्रयास कीजिए, और अधिक से अधिक मैं चाहता हूँ कि अगर आपको यह चैनल पर जो भी आपको वीडियो अपलोड मिल रहा है आप उसको हमेशा देखने का प्रयास करें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, मैं चाहूँगा कि और इससे बेहतर करने का प्रयास करूँगा, जो कि आपके लाइफ में जो है इंग्लिश से जो डर पैदा होता है वह हमेशा दूर हो जाएगा। यह मेरा चैलेंज है। मैं यह वादा करता हूँ आपसे कि जितने भी आप लाइक्स करेंगे, कमेंट्स करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में आप देने का प्रयास करेंगे, मैं उसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करूँगा। तो आज का जो YouTube चैनल पर जो वीडियो मैंने बनाया वो इतने तक मैं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।